सभी को मेरा नमस्कार। ये क्वेश्चन है हमारे सामने कॉनिक सेक्शंस का है। क्वेश्चन ये कहता है कि लेट द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x एट द पॉइंट 3 अल्फा बी परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x plus 2y इक्वल टू 3, then the square of the distance of the point 6 minus 4 from the normal to the hyperbola alpha x square minus 9y square equal to 9a square at point alpha minus 1 comma alpha plus 2 is equal to what। तो क्वेश्चन काफी ओवरवेलमिंग सा लगेगा आपको पढ़ने में, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं। जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको पता लगेगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, वो है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। So the equation of the slope of the tangent to this parabola would be what? We will take the first derivative of y with respect to x. So वो हम निकाल लेंगे। तो वो इक्वेशन क्या आएगी, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आगे जाके dy अपॉन dx इक्वल टू 6 अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमें ये इक्वेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला पता लग गया है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि जो पॉइंट 3 अल्फा है, जिस पॉइंट पे हम ये टेंजेंट बोल रहे, उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी। वो तो सिंपली हम y की जगह अल्फा पुट कर देंगे तो वो 6 अल्फा आ जाएगा। करेक्ट। अब हमें ये बताया गया है कि ये जो टेंजेंट है ये लाइन 2x plus 2y इक्वल टू 3 के नॉर्मल है। उसका मतलब जो लाइन 2x plus 2y इक्वल टू 3 है वो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के स्लोप से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। वो बड़ा आसान है, हम y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन को लिख देंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इस लाइन के इक्वेशन को, तो वो स्लोप क्या आ रहा है, वो -1 आ रहा है। करेक्ट। तो अगर स्लोप -1 आ रहा है उसका मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वो इस -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप m1 टाइम्स m2 कितना होता है, -1 के बराबर होता है। तो आगे मैंने यही किया है, मैंने ये बोला कि ठीक है, जो लाइन है 2x plus 2y इक्वल टू 3, उसका स्लोप -1 है। तो उसका मतलब हमारे टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, 1, बिकॉज 1 m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। एक स्लोप तो -1 है तो दूसरा स्लोप +1 होगा। तो अब मुझे पता लग गया कि जो 6 अपॉन अल्फा था वो 1 के बराबर है। इससे क्या हुआ, मेरी अल्फा की वैल्यू निकल गई, वो है 6 के बराबर। राइट। अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट हिस्से पर आ जाते हैं, जहां हमें हाइपरबोला दिया गया है और हमें ये बोला गया है कि इस हाइपरबोला से के एक पॉइंट पे जो नॉर्मल है उसकी दूरी कोऑर्डिनेट 6 - 4 से बताइए। तो देखिए, थोड़े से लैंग्वेज में ये कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन ने, लेकिन क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे होगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे अल्फा की वैल्यू पता लगी है, तो मैं हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल लूंगा। तो अल्फा को की वैल्यू पुट कर दूंगा तो वो कितना है, 36x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 324। अब मुझे हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट में उसके टेंजेंट के स्लोप की इक्वेशन निकालनी है क्या। तो मैं फिर से क्या करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा, dy बाई dx। तो उसको देखिए अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाता है, वो आ जाता है 72x माइनस 18y बाई x इक्वल टू 0। अब अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ये इक्वेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला मेरा फाइनली रिजॉल्व होकर कितना आ जा रहा है, 4x अपॉन y। बट जो मुझे बात बताई गई है वो बोला गया है कि इस हाइपरबोला पे जो नॉर्मल है वो एक पॉइंट दिया गया है हमारे पास, हमको दिया गया है अल्फा -1 एंड अल्फा प्लस 2, xy कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो देखिए ये तो 4x अपॉन y तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला हुआ। So then the slope of the normal to the hyperbola would be what? वही m1 times m2 का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। So the slope of the normal to the hyperbola would be minus y upon 4x,
right? क्योंकि normal is always perpendicular to the tangent. So the equation of the normal to the hyperbola would be minus y upon 4x. अब मुझे पता है कि ये माइनस वाई अपॉन 4x की वैल्यू मुझे अल्फा -1 और अल्फा +2 पॉइंट पे लानी है, बट एक अच्छी बात ये कि अल्फा की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ. सो अल्फा -1 जो कोऑर्डिनेट है, ये जो अल्फा -1 कोऑर्डिनेट है, इसकी वैल्यू कितनी है 6 -1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 6 है, और इस अल्फा +2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 8, बिकॉज 6 + 2. सो अब मेरा काम बड़ा आसान है कि मैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ. और वो देखिए मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है उसकी इक्वेशन है -y/4x. अब यहाँ पे मैं y में 8 की वैल्यू डाल दूंगा और x में 5 की वैल्यू. सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला इज comes out to be -2/5. अब ये जो -2/5 है ना, ये कौन से पॉइंट से गुजर रहा है, बिकॉज वी हैव फाउंड द नॉर्मल एट द पॉइंट 5, 8. So I can find the equation of the normal because I know the slope and I also know two coordinates, right? So we know to find the equation of line whose slope is known and whose one of the coordinates is known, xy coordinates are known. How do we do that? We can simply say y minus 8 upon x minus 5 is equal to -2/5. Now as we solve this, we get the equation of the normal to the hyperbola, which is 2x plus 5y minus 50. Now we have been asked to find the square of the distance from point 6 minus 4 from this line. So we will use a concept from straight line, wherein we know that whenever we are given a point and we are given the equation of a straight line, the equation of the perpendicular distance between that point and the straight line is given by this, right? I have shown this. You can go through the bullets one by one. So if the straight line's equation is ax plus by plus c and the point is pq, then you can find the distance of point pq from this line ax plus by plus c by this equation. Now you can see that there is a mod sign here because this equation is about distance, and distance is neutral, sign neutral. There isn't any positive or negative in distance. So I have used the same concept here, and I have put the value of 0.6 and -4 in the equation 2x plus 5y minus 50, and I have found the value of d, right? So once the value of d is found, I have to just find the value of square of d, and that would be the answer to my question. Okay, so let us see. I am just removing all the drawings, and let us see what I have done next. I have just simply done the mathematics over here, the calculation, and my answer comes out to be 116. So with that, we have come to the end of this solution. Thank you for listening.